हाई मूवी की शुरुआत होती है ओलेग नाम के आर्मी मैन को दिखाते हुए जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आया था, जहाँ पे वो उससे मैरिज का प्रपोज करता है और वो हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे, पर अचानक से उस पूरे प्लेन की लाइट ही चली जाती है और वो प्लेन क्रैश कर जाता है। जिसके बाद हमें वर्ल्ड की इमेज दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ ही शहरों पे लाइट थी और सभी जगह अंधेरा। ये बात न्यूज़ में भी बताई जा रही थी कि काफ़ी सारे शहरों में ब्लैकआउट हो चुका है और कुछ ही शहर बचे हैं जहाँ पर लाइट है, जो देखकर सभी पैनिक करने लगते हैं। और साथ ही हमें बड़े बड़े ड्रोन दिखाए जाते हैं जो कि उन्हें ब्लैकआउट एरिया में भेजे जा रहे थे, पर वो रहस्यमय तरीके से बंद हो जाते थे। जिसके बाद आर्मी के काफ़ी सारे जवान उन अंधेरी जगहों में जाते हैं ताकि वो बाकी लोगों को ढूंढ सके। पर वहां जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि ब्लैकआउट वाली जगह के जितने भी इंसान या जानवर, कुछ भी चीज़, वो सभी अजीब ढंग से मरी हुई है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक भी आदमी ज़िंदा नहीं था। जिसके बाद हमें फिर से न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि इस ब्लैकआउट का रीज़न अभी तक नहीं पता चला। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि एक आर्मी मैन होता है और वो अपनी अंधी माँ के साथ रहता था। तभी उसे आर्मी वालों से लेटर मिलता है दोबारा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे आर्मी मैन्स की नीड थी। जिसके बाद वो अपनी मदर को ये बताकर भारी मन से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें आर्मी कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन आकर उन सभी को बताती है कि सबको मिलकर उन अलग अलग ब्लैकआउट वाली जगह में जाना होगा और उन ब्लैकआउट का रीज़न जानना होगा, जिससे हम बाकी दुनिया की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा जगहों में ही अब लाइट बची हुई है। जिसके बाद सभी आर्मी सोल्जर्स निकल जाते हैं अपने अपने मिशन के लिए। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर सभी सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि तुम्हारी तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं जो काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी तेज़ी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। तो सभी सोल्जर्स अपनी पोजीशंस ले रहे थे। तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है और फिर सभी सोल्जर्स मिलके अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और सामने से आने वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स को नुकसान पहुंचा रही थी और साथ ही साथ काफ़ी सोल्जर्स उसमें मारे भी गए थे। और इसी अंधाधुंध फायरिंग के बाद जब थोड़ी सुबह होती है तो सभी लोग देखते हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। पर वो देखते हैं जो सामने से चीज़ आ रही थी वो बियर्स का एक बड़ा झुंड था, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बियर्स कभी ऐसे हमला नहीं करते थे। साथ ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ब्लैकआउट एरिया से मिला था, तो सोल्जर्स उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। और तभी हम उस लड़के का विजन देखते हैं जहाँ पे उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं और साथ ही एक गंजा आदमी, और उसका फेस देखने से पहले ही लड़के को होश आ जाता है। और तभी वो अपने बेड के साइड में एक दूसरे लड़के को बैठा हुआ पाता है जो बोल रहा था कि वो लोग जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे, जो सुनकर उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो बताता है कि जैसे तुम लाइट और ब्लैकआउट के बीच में फंसे थे, वैसे ही मैं लाइट और ब्लैकआउट के बीच में फंसा था, जिस कारण मुझे भी बहुत सारी शक्तियाँ मिली है जैसे कि तुम्हें, और मैं भी कुछ विजन्स को देख सकता हूँ। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो दूसरा लड़का उसकी तरफ क्रीपी स्माइल देता है और फिर तभी उस रूम के अंदर बाहर से सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो वो लड़का बोलता है कि इस लड़के को यहाँ से भगाओ, पर उन सोल्जर्स को कोई भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था। और हम समझ पाते हैं कि ये भी उस लड़के की शक्तियों में से एक था। जिसके बाद उन सोल्जर्स को वो लड़का पागल लगता है और वो बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि डे टाइम में उन्हीं ब्लैकआउट एरियाज़ में जाके सर्च करते थे। और साथ ही हम देखते हैं कि लाइट ना होने के कारण बहुत सारे प्लेन टूट कर गिर गए थे, जिससे बिल्डिंग्स टूट गई थी। और सभी लोग अलग अलग एरियाज़ में जाके सर्च कर रहे थे ताकि वो बचे हुए कुछ लोगों को बचा सके। दूसरी तरफ हमें वही हॉस्पिटलाइज लड़का दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठा था, पर तभी एक गंजा आदमी आकर उसके पास बैठ जाता है और जैसे ही वो फेस का मास्क उतारता है तो हम देखते हैं वो एक एलियन था जो कि ह्यूमन जैसा ही दिख रहा था। और उसे देखकर वो लड़का डर जाता है और वो एलियन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पे कैप्टन आ जाती है अपने साथियों के साथ, जो कि उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। कैप्टन कुछ कर पाए उससे पहले ही एलियन अपनी पावर से उन सबको एक भ्रम में डाल देता है, जैसे कि इनकी जगह सभी को वो एलियन दिखाई देता है और एलियन की जगह सभी को कैप्टन। तो कैप्टन के सभी साथी कैप्टन को ही एलियन समझकर उसके ऊपर गन तान देते हैं। कैप्टन को भी समझ आ जाता है कि ये एलियन क्या कर सकता है। जिसके बाद वो उसको अपने आर्मी कैंप लेकर जाती है। जिसके बाद वो एलियन बताता है कि उसके प्लेनेट का सूरज अब डूब चुका है, जिस कारण उसका प्लेनेट अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इस वजह से वो और उसका छोटा भाई अर्थ में देखने आया था कि अर्थ उनके रहने लायक है कि नहीं।
उन लोगों को अर्थ हैबिटेबल लगा और वो बताता है कि अब बहुत जल्दी हमारे बाकी के लोग भी यहाँ आने वाले हैं, जो सुनकर कैप्टन को विश्वास नहीं होता। तो वो बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ में विश्वास करना ही होगा, वरना बहुत जल्द तुम सभी मारे जाओगे। दूसरी तरफ हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें ब्लैकआउट एरिया में एक छोटा बच्चा मिलता है, और जब उनमें से एक सोल्जर उस बच्चे से कुछ पूछने लगता है तभी उस बच्चे को काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है और वो सोल्जर का ही एक नाइफ निकाल लेता है और उसी के गले में घुसेड़ के उसे वहीं मार डालता है, जिससे डर कर बाकी के सोल्जर उस बच्चे को शूट करके वहीं धराशायी कर देते हैं। तभी सोल्जर्स को बाहर से काफ़ी लोगों की आवाज़ आती है, और जब वो चेक करते हैं बाहर बहुत सारे लोग थे और जो लोग उन पे हमला करने लगते हैं। तभी सोल्जर्स भी मिलकर उन पर फायर करते हैं, पर बहुत सारे लोगों के होने के कारण वो सोल्जर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने हेल्प के लिए आर्मी कैंप को एक सिग्नल भेजा, और जैसे ही वो लोग सिग्नल भेजते हैं तभी शहर के दूसरे एरिया से भी सिग्नल आ जाते हैं, जो देखकर आर्मी वाले घबरा जाते हैं। और फिर एक सोल्जर कैप्टन को कॉल करके सारी क्रिटिकल कंडीशन को बता देता है, जो सुनने के बाद कैप्टन को भी उस एलियन की बातों में विश्वास हो जाता है। इसके बाद कैप्टन उस एलियन से हेल्प मांगती है, तो वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे मेरे भाई को ढूंढना होगा, जो उस लड़के की मदद से मिल जाएगा। जिसके बाद कैप्टन एलियन को लेकर उस लड़के के पास जाती है, और उसके माथे पर हाथ रखने के बाद वो एलियन अपने भाई को ढूंढने लगता है उसी के विजन के द्वारा, और उसे अपना भाई मिल भी जाता है। और फिर वो एलियन और बाकी के कुछ लोग मिलकर उसके भाई को रोकने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगा, पर वो एलियन बोलता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ हो, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो शायद तुम वहाँ पर मारे भी जा सकते हो। जो सुनकर वो लड़का उन लोगों के साथ नहीं जाता, और फिर एलियन, कैप्टन और बाकी के कुछ सोल्जर्स मिलकर उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उसका भाई है। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तभी वो बहुत सारी मिसाइल को आर्मी कैंप की तरफ जाते हुए देखते हैं, और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बाकी के बचे हुए आर्मी सोल्जर सभी मारे जाते हैं। जो देखकर वो कैप्टन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, और फिर वो उसी एलियन के आगे गन तानकर खड़ी हो जाती है, और वो बोलती है कि तुम्हें ये सब पता था ना। तो वो बोलता है कि अगर वो लड़का हमारे साथ होता तो हम सब भी अभी तक मारे जा चुके होते, क्योंकि मेरा भाई हम लोगों को ढूंढ लेता। जिसके बाद कैप्टन चुपचाप उन गाड़ी में बैठकर उस एलियन के भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एक लंबे सफ़र के बाद फाइनली उन लोगों को वो बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ पे उस एलियन का दूसरा भाई था। पर उस एलियन के ब्रदर ने खुद को बचाने के लिए बहुत सारे ह्यूमंस को अपने कंट्रोल में ले रखा था, और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग आकर उनका रास्ता रोकने लगते हैं, पर वो सबको मारते हुए वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। साथ ही उन दोनों भाइयों के बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर के मौत दे रहे थे। पर फाइनली वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक ज़ोरदार का पंच मारता है, जिससे वो गिर जाता है, और उसी बात का फ़ायदा उठाकर वो उसके सीने से दिल निकाल लेता है, और ओलेग आकर उसके दिल वाली जगह में बॉम्ब लगा देता है। बॉम्ब के एक्सप्लोड होते ही वो वहीं पे मारा जाता है, जिसके साथ साथ वो भी इंसान मारे जाते हैं जो कि उसके कंट्रोल में थे। तभी उस बड़े एलियन का प्लान रिवील होता है, जो कि खुद को उन सभी को गोद मारने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही लोग बचे थे। और वो बोलता है कि तुम लोग काफ़ी हो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाने के लिए, और अब से मैं तुम लोगों का गॉड होऊंगा। जो सुनकर एक लड़की को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो उसके ऊपर गन तान देती है। एलियन अपनी पावर की मदद से उस लड़की से कैप्टन को ही शूट करवा देता है, और कैप्टन भी वहाँ पर मारी जाती है। और सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक दूसरा लड़का जिसके पास पावर थी, वो अपनी पावर से उस एलियन को लेकर नीचे गिर जाता है, जिस कारण वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर उन एलियंस का बड़ा सा शिप आता है, जिसमें सारी एलियन सिविलाइजेशन थी। जिसके बाद बचे हुए लोग उस शिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे एलियंस को देखते हैं। वो तीनों मिलकर उन सभी एलियंस के चैम्बर को गन से शूट करने लगते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लाखों की संख्या में थे। पर तभी एक की नज़र नीचे जा रही पाइप पे पड़ता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि यही लिक्विड इन लोगों का ऑक्सीजन है। तो वो लोग मिलकर एक्स की मदद से उन पाइप्स को काटने लगते हैं, जिससे सारा लिक्विड बाहर आ जाते हैं, और सभी एलियन वहीं पर मारे जाते हैं। पर वो देखते हैं कि अभी भी छोटे वाले एलियंस हैं, पर वो उन लोगों को नहीं मार पाते, क्योंकि वो एक बच्चे होते हैं, और उन्हें लगता है कि अब यही सिविलाइजेशन यहाँ पर राज करेगी। जिसके बाद धीरे धीरे कर वो सारे बच्चे वहाँ पर जागने लग जाते हैं, और हम देखते हैं बहुत सारे एलियंस के बच्चे जो कि खड़े हो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।